पिछले 5 साल क्या है आपके विधानसभा का हाल, जनता पूछेगी हर एक सवाल। एक बात और कहूंगा भाई साहब, एक बात और कहकर बात खत्म करूंगा। आपके गौरव वल्लभ जी बार गौरव वल्लभ जी एक मिनट बाद। नमस्कार उदयपुर, मैं रक्षित परमार, अलर्ट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जैसा कि हम चुनावी माहौल है और उस चुनावी माहौल में आज हम उदयपुर शहर में मल्लातलाई चौराहे पर हैं, जहां पर बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिनसे आज बातचीत करेंगे। और चुनाव, जैसा कि विधानसभा चुनाव में मात्र 6 दिन का समय शेष बचा है और पार्टियों के समर्थक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में हम यहाँ पर जो साथी हैं उन सबसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके क्या रुख हैं और यहाँ पर कौन कैंडिडेट है जो जीतने जा रहे हैं। तो उन सबसे एक एक करके 1 to 1 करेंगे और जानेंगे। सर, अपना नाम बताएं और आप क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर। मैं गिरीश भारती, पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 10 रामपुरा चौराहे क्षेत्र से। जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार है। मैं सबसे पहले सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक आप अपने मत का उपयोग करें और अपने स्वविवेक अनुसार मतदान करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा किस तरह के कार्य यहाँ वार्ड में किए गए हैं, थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, मैं बहुत क्लियर बता दूं कि मैं एक नगर निगम का पार्षद हूं और एक नगर निगम के पार्षद होने के नाते मैंने मेरे वार्ड में जो खास तौर से मुख्य रूप से जो समस्या थी वो पट्टों की थी। तो यूआईटी से हमने मैक्सिमम पट्टे दिलवा दिए, जितने भी एग्रीकल्चर लैंड थी उनके दिला दिए। और 69A के पट्टे की जो समस्या थी, जिसको कि नगर निगम ने को वितरित करने थे, पर नगर निगम ने हमारे साथ बहुत सोतेला व्यवहार किया, चाहे वो विकास की बात को लेकर हो या पट्टों के वितरण की बात को लेकर। उन्होंने बहुत राजनीतिक द्वेष भावना को देखते हुए हमारे साथ इस तरह किया। मैं ही नहीं, हालांकि इनके खुद के पार्टी के क्षेत्र में भी पट्टों की बहुत समस्या रही, कहीं ना कहीं सरकार और इनके बीच में तालमेल की कमी रही, इस कारण पट्टे की समस्या यथावत रही। यदि दोनों पक्ष मिलकर यदि काम करते तो आज इन लोगों को इन समस्याओं से निवारण मिलता। मेरा आपसे एक सवाल है कि यहाँ उदयपुर सिटी की जो विधानसभा है, यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी 4 बार लगातार जीतती रही है। इस बार कांग्रेस के लिए एक निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रेशर है, किस तरह से देखते हैं आप, क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? निश्चित रूप से गुलाब जी कटारिया एक कद्दावर नेता थे और उन्होंने नगर निगम के बेस पे इन्होंने हमेशा चुनाव लड़े हैं, तो उनकी जीत हुई है। पर इस बार समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। वो खुद भी यहाँ से आसाम चले गए हैं और उसके बाद यहाँ पे दोनों कैंडिडेट नए हैं। रही बात मेरे सामने, जो मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो निश्चित रूप से अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे समझदार आदमी है और नए विज़न के साथ, युवा सोच और उसके साथ वो आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को, युवा मतदाताओं को, जो एक परिपाटी थी कि राजनीति में सिर्फ जो ट्रेडिशनल वोट थे उसको छोड़ के उन्होंने नए मतदाताओं को जोड़ने का पूरा प्रयास किया, उसके बिल्कुल अच्छे परिणाम आएंगे। अब जैसा कि गौरव वल्लभ के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक तरह से पैराशूट की तरह लाए गए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक नए कैंडिडेट के तौर पर है और यहाँ का स्थानीय जो मतदाता है कहीं उससे वो पहुँच पाए हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। पैराशूट बात करते, क्या वाराणसी में पैराशूट नहीं उतरा? क्या राजसमंद में पैराशूट नहीं उतरा? क्या नाथद्वारा में पैराशूट नहीं उतरे? क्या आपको उदयपुर का ही हेलीपैड नजर आ रहा है क्या बार बार हर जगह? ये सब जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व, सारा देश हमारा परिवार है, फिर ये पैराशूट प्रणाली और ये बाहरी अंदर की बात क्यों करते हैं, क्यों बांटने की बात करते हैं? और वो तो हमारे जमी साहब, जमी का तो मेवाड़ में हमारी परिपाटी रही कि उनका स्वागत करना, सम्मान करना। तो ये मतलब जीत किसने निश्चित करते हैं, थोड़ा सा ये बताएं। जीत बिल्कुल निश्चित है, हम बिल्कुल प्रयास रहते हैं और जो इनकी भ्रम है उसको तोड़ेंगे और इस बार कांग्रेस विजयी होगी। आप बताएं, आपका क्या नाम है, आपके क्या मतलब चुनावी, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो भी निर्णय होगा 25 तारीख बाद ही होगा। जी, 25 तारीख बाद ही होगा जो भी निर्णय होगा। 25 तारीख पहले आपको क्या लगता है कुछ? हमारे ताराचंद जी भाई साहब आएंगे। जी, आपका नाम बताएं। हरीश चौधरी। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला उदयपुर शहर में? ताराचंद जी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, क्या बेसिस मानते हैं? क्योंकि इस बार जैसे कि गुलाब चंद कटारिया जी हैं, हाँ जी, वो एज ए राज्यपाल के रूप में अभी आसाम के कार्यरत हैं। बिल्कुल। और ऐसे में एक नए कैंडिडेट को, हालांकि वो अनुभवी है, उनको उतारा गया है। आपको क्या लगता है इस बार कोई चुनौती है कि नहीं है? चुनौती तो नहीं, कोई नहीं चुनौती, बिल्कुल सब जीतेंगे एकदम कंप्लीट और सब। आप आश्वस्त हैं? हाँ हाँ बिल्कुल 100%। अब ये गौरव वल्लभ के बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, पहचानते भी नहीं है, कहाँ के हैं, कौन है, कहाँ से है, नहीं मालूम। जी, आप बताएं, अपना नाम बताएं और आप किस पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां और क्या रणनीति है आपकी, किस तरह से देखते हैं?
मेरा नाम प्रदीप अजमेरा है। ताराचंद जी भाई साहब के बारे में, ये तो बाहर के हैं गौरव वल्लभ, और ताराचंद जी भाई साहब जनसंघ के जमाने से कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के जमाने से जेल भी गए, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे और कार्यकर्ताओं से उनका लगातार जुड़ाव रहा है। यहाँ हमारा गौरव वल्लभ जी अभी तक तो शहर की गलियां भी नहीं जानते, न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पूरा नहीं पहचानते। हमारे ताराचंद जी सबको पहचानते और बहुत अच्छे कार्यकर्ता सब साथ घूम रहे और दिल से काम करेंगे। सर्टिफिकेट पारस जी दे चुके हैं। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उदयपुर में इस बार किस तरह की रणनीति रहने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताएं। सतीश शर्मा नाम है मेरा। विशेष रूप से कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोटर जो है वो सीधा रूप से जानता है हमारे सुख दुख में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे काम में कौन काम आएगा, जिसका साक्ष्य आपके सामने पिछले 4, 5, 6 टर्म से है। चाहे वो नगर निगम बोर्ड हो, चाहे वो यहाँ का विधायक हो। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया असम जरूर चले गए, परंतु यहाँ पर हर कार्यकर्ता गुलाब चंद कटारिया है और उनके द्वारा सिखाया गया कार्यकर्ता है, वो जानता है किस तरह से काम करना है। ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सरकार ने पट्टे, जो सरकार ने पट्टे, वो सरकार बीजेपी का कांग्रेस उसको पट्टे देने, अशोक गहलोत अपने घर से पट्टे लाए नहीं। उसके अलावा जो गौरव वल्लभ जी आए हैं बाहर से, उनकी खुद की स्थिति देखते हैं, वो खुद लगभग उनके खुद की पार्टी में विरोध है उनका, गौरव वल्लभ जी का। गौरव वल्लभ जो, अब वो एक कहावत भी है कि कहाँ पर किसकी इज्जत नहीं होती है, घर में जमाई की ऐसी कुछ है, तो वो भी अब लोग बातें करते हैं, हम उस बातों पे नहीं जाएंगे। और उसी तरह वो यहाँ पर आके कह रहे हैं जमशेदपुर में क्या हो गया, तो गौरव वल्लभ जी आप यहाँ पर मेरी बात सुनो, जीत गए या हार गए, यहाँ पे हार गए तो आप तो अपनी दिल्ली चले जाओगे। आप अगर अपने साथ रहते, अगर वोटरों के साथ में, तो जमशेदपुर ही रह जाते, फिर अब यहाँ पे क्यों है? जमशेदपुर में हम लोग यहाँ पर बैनर बना रहे हो आप, मैं यहाँ के लोगों के साथ रहूंगा, ये करूंगा, वो। अरे क्या करोगे आप? जमशेदपुर रह पाए, आपकी जमानत जब्त हुई वहाँ पे, दंतन आपको मान लिया, आप यहाँ आ गए, यहाँ से आपको किक आउट होगा, यहाँ बाहर चले जाओगे। और वो क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेताओं की दोनों की गंभीर, उनके पास में कुछ है ही नहीं, तो उनके पास भी एक आदमी है, सीधी सी बात है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाब चंद जी कटारिया की है, तो उनको पता है ऐसा कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे जो गुलाब चंद जी कटारिया की जगह दूसरा कोई भी लड़े। यहाँ पर कमल निशान जीतेगा, गुलाब चंद जी कटारिया के सिखाए हुए कार्यकर्ता है सारे के सारे, और बहुत ही अच्छे ढंग से। और लगभग मैं कह रहा हूँ गुलाब जी साहब तो फिर भी 15, 20, 25, 28 हजार वोट जीते होंगे। अब की बार कार्यकर्ता 50,000 वोट क्रॉस, भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोट क्रॉस करेगी यहाँ पे। कार्यकर्ताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऐसी सुगबुगाहट है कि राज्यपाल महोदय जो गुलाब चंद जी कटारिया जी के जाने के बाद में कहीं न कहीं यहाँ का जो मतदाता है वो थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, मतदाता माननीय गुलाब जी साहब को भी जानता था और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को भी जानता था, भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली को भी जानता था, तो हम ये कह सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो जो वोट देंगे, जिस दिन वोटिंग होगी 25 तारीख को, वो पेटीएम 3 तारीख को बाहर आ जाएगा, हम सबको पता चल जाएगा। हमारे बीच में यहाँ पार्षद जी भी हैं, मदन जी दवे, जिन पर ऐसे गेहूं को मतलब खाने के ऐसे आरोप लगे हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं, किस तरह से देखते हैं? जी साहब, जो सौरत पार्षद जो थे 12, उन्होंने जो मेरे पे आरोप लगाया गेहूं का आरोप, गेहूं में बीपीएल में था और वाजिब बीपीएल था, तनख्वाह नहीं देती मेरे को, 5,000 6,000 चौकीदारी की नौकरी करता था और चुनाव लड़ा में 2019 में। तो उसके बाद जो भी मैंने संपत्ति थी वो सारा ब्यूरो में चुनाव आयुक्त को जमा कर रखा है, ये ब्यूरो मेरा देख लो। अब इन्होंने मेरा गेहूं का राशन का कैंसिल कराया, जो हारा प्रत्याशी था कौशल अमेटा और सौरभ पार्षद ने मिलके, कि इनके पास 4 कारें हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है और बहुमंजिला मकान है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास 4 कार छोड़ या 1 कार और करोड़ों की प्रॉपर्टी बता दे, मैं कहता हूँ मैं पहले वोट दूंगा कांग्रेस को, निजी सेवा नहीं दूंगा। ये झूठे बोल के क्या करना चाहते हैं? ये इन सब पार्षदों के साइन है, ये सब पार्षदों के साइन है। इन्होंने लिखा है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और बता दो, मैं हाथ नीलाम करा दूंगा। ऐसे झूठा आरोप लगा के क्या सरकार को वोट देंगे? हम नहीं देंगे। मेरा ब्राह्मण समाज पूरा खिलाफ है, इसलिए खिलाफ है। 400 वोट है ब्राह्मण समाज के, मेरे आचार्य समाज के अंदर सारे चीज के खिलाफ है। मेरे पास कहा 4 कारें, करोड़ों की प्रॉपर्टी बता दो, टाउनशिप का पार्टनरशिप बता दो। ऐसा आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और आपके ही वार्ड में एक मंदिर है जहां पर सनातन धर्म को मानने वाले जो जाते हैं भक्तगण, कहीं न कहीं वहां उनके लिए एक टिकट लगता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वास्तव में जायज भी है या नहीं? तो टिकट तो इसलिए लगा है कि वहाँ असामाजिक लोग जाते थे पहले, वो बंद हो गए, उससे जाना बंद हुआ, उससे थोड़ी जनता को राहत मिली है। आम लोगों को तो सुविधा मिलनी चाहिए। आम लोगों को तो घाट नंबर 12 के लिए फ्री कर रखा है और वहाँ ये भी हम मांग कर रहे हैं कि प्रीवेट शूटिंग बंद होनी चाहिए। सब देश भर के अगर नागरिक मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? जहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आप सही मानते हैं क्या इसको? कैसे?
मतलब इस तरह से ये टैक्सेस लगाना क्या सही है? टैक्स तो नहीं लग रहा है, टिकट लग रहा है वहाँ लग रहा है, एक पे। तरह से हाँ, टैक्स है, बाकी टिकट पहले क्या होता था, टिकट नहीं था तो असमय लोग जाते थे, वहाँ मच्छे मारते थे, वो चीजें बंद हुई है अंदर। बाकी ये है कि अंदर जो ये प्राइवेट शूटिंग हो रही है, ये चीजें गलत है। अभी आप क्या देखते हैं वार्ड में, किस तरह का क्या माहौल है? वार्ड में बीजेपी जीतेगी और 1500 वोट से ताराजी जीतेंगे, क्योंकि इनके कांग्रेस के कारनामों से सब परेशान है वार्ड के लोग। जो झूठे आरोप लगा के लोगों को परेशान करते हैं, ये मेरे खुद पे लगा है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम धीरज है भैया। आप किनको समर्थन करने जा रहे हैं? मैं तो ऑब्वियसली बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा, क्या ऐसी मतलब रणनीति रहने वाली है? कार्यकर्ताओं के मन में किस तरह की बात है, किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? हमारा मुद्दा सर, एक तो हमारा निशान है कमल का निशान, और दूसरा हमारे मोदी जी हैं, हम उनके समर्थक हैं। और रही बात हमारे कार्यकर्ताओं की, तो हमारे कार्यकर्ताओं में वही जोश, वही खरोश जैसा मोदी जी में है, वही जोश खरोश, हम अपने आप को स्वयं मोदी मान के चल रहे हैं। आप अपना नाम बताएं, किस पार्टी को आप समर्थन देना चाह रहे हैं? राजेश सोनकर नाम है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ मैं। मतलब क्या प्लानिंग रहने वाली है? मतदाता के मन में कहीं कहीं सवाल एक होते ही है। पिछले चार टर्म में अगर देखें तो बीजेपी ने यहाँ पर सत्ता में मतलब काबिज रही है विधानसभा में। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार भी, जैसे गौरव वल्लभ एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ उदयपुर में उनको एक कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है, इस बार आपको क्या कोई चुनौती लगती है? नहीं सर, लोकेलिटी पूरा साथ में है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ की जो रचना होती है, जो हमारा जो बूथ की रचना होती है, जो हर घर घर तक कार्यकर्ता पहुंचता है, वो संरचना कांग्रेस के पास नहीं है। ये हमारे जीत का मूल आधार है और इसी बेस पे हम जीतेंगे। अपना नाम बताएं। और धीरज और क्षेत्रीय पार्षद। कहाँ से? क्षेत्रीय पार्षद इसी एरिया से। नाम बताइए अपना। धीरज और। धीरज और, आपने मतलब क्या किस तरह से काम कराए हैं और आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? वो तो स्वाभाविक सी बात है, ये जीतेगी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ही। और दूसरा वार्ड में काम की, विकास के क्षेत्र की बात है, तो जो हमारी कच्ची बस्तियाँ वगैरह है, लेकिन नॉमिनल हम उस पोजीशन पे लाए थे, पोजीशन लास्ट में हम उसको मतलब कच्ची बस्तियों से भी उनको बाहर निकाल देंगे। तो उस हिसाब से हमने अभी तक एवरेजन पूरे वार्डों में काम करवाए हैं। अब देखिए, आपके ऊपर तो आरोप ऐसे लग रहे हैं कि आपके वार्ड में अधिकतम अवैध काम बढ़ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से मेरे कच्ची बस्तियाँ एरिया है। अब अवैध तो क्या है, अब उन लोगों ने फिर जो जमीनें खरीदे, मकान बनाए हैं, तो अब उनमें उनकी गरीब कार्यकर्ता हमारा, ठीक है, वो मकान बना रहे, कुछ भी कर रहे, तो मैं उनसे जाके क्या कर रहा है, हमारा क्या काम है? पर वो स्वीकृति तो आपको लेनी पड़ेगी। स्वीकृति तो नगर निगम पट्टे दे, कुछ दे, तो उनसे जाके स्वीकृति लेंगे। किस हिसाब से स्वीकृति लेंगे? आप एक संवैधानिक तरीके से काम करेंगे सब तो। फॉरेस्ट लैंड पे हमारे मकान काबिज है लोगों के, हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमारे पट्टे दे दे, हमें फॉरेस्ट लैंड से बाहर निकाल दे, कि भाई हमारे वेट लैंड आपने दे रखा, वो बाहर निकाल दे। प्रशासन कुछ नहीं करती तो हम हमारे कार्यकर्ताओं के बाहर निकाल के कहीं और फेंक देंगे, रहेंगे वो तो हम उनके स्थिति है। तो और भी बातचीत करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर उदयपुर में जो आम लोग हैं, यहाँ के जो यहाँ दुकानदार हैं, उनसे भी जानेंगे। और जूस की दुकान पर हम लोग यहाँ आगे रुके हुए हैं और कुछ कार्यकर्ता यहाँ के, उनसे भी जानेंगे। भैया, आप अपना नाम बताएं और आप किस तरह से देखते हैं कौन जीतने जा रहा है, आपकी क्या सोच है? मेरा नाम उदय प्रकाश है जी, मैं एक व्यापारी हूँ। और यहाँ पे जिससे लग रहा है ताराचंद जी का अच्छा चल रहा है अभी तो, गौरव वल्लभ जी का भी चल रहा है, लेकिन चलो अब कैसा क्या होता है, वो तो जनता दरबार है, जनता जो चाहेगी वो होगा। गौरव वल्लभ जैसे कि एक कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता के तौर पर यहाँ पर उतारा गया है, इस बार कुछ चुनौती मिलने वाली है क्या? हाँ, इस बार तो देखो दोनों कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ा लग रहा है कि बहुत भारी होने वाला है। सबको यूँ लग रहा है कि कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, टक्कर का कांटे की टक्कर है आपकी इस बार। जी, आप अपना नाम बताएं। और मेरा नाम बाबूलाल सावरिया जी, आप कौन सा वार्ड नंबर, कौन सा आपका? मेरा वार्ड नंबर 54 है, पर मैं इधर कार्यकर्ता से चुना हुआ हूँ। मैंने क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? कुछ हमारे होने जा रहा है कि? चुनाव में ये है कि बीजेपी ही आएगी इस बार। अच्छा, बीजेपी 100% बीजेपी उदयपुर से जीत के निकलेगी। बीजेपी जीत के निकलेगी? हाँ। इसका आधार क्या मानते हैं आप? आधार ये है कि हमारे कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं करा। अच्छा। और बीजेपी सरकार सब कार्य करती है, हमारे क्षेत्र के पार्षद सब काम। चलिए और भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और एक और जूस वाले भैया हैं, उनसे भी। भैया, थोड़ा बताएंगे आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस बार राजनीति में उलटफेर होने जा रहा है? उदयपुर में इस बार भाजपा से ताराचंद जैन और कांग्रेस पार्टी से गौरव वल्लभ, जो कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? बीजेपी क्या आधार है इस बार? जीतेंगे वार्ड नंबर 12।
तो देखिए ये कार्यकर्ताओं में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, लेकिन यहाँ पर और भी कई तरह के रुझान आ रहे हैं और उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ में एक और साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी अपना नाम बताएं और आप कौन से वार्ड से? जी आपका वार्ड कौन सा? वार्ड नंबर 12। बताएं आप कैसे क्या? आप पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पे करने जा रहे हैं? सर हम जिस पार्टी से समर्थन करते हैं वो कहने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, लेकिन मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया ज़बरदस्ती अपना समय बर्बाद कर रहा है। कांग्रेस तो बिल्कुल हारी हुई पार्टी है। आज की तारीख में बाहर का कैंडिडेट आया है जो कि न तो कांग्रेस वाले स्वीकार कर पा रहे हैं, न उदयपुर की जनता स्वीकार कर पा रही है। आपने मीडिया के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है कि मीडिया अपना समय बर्बाद कर रही है, जबकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया की अपनी एक भूमिका है। हो सकता है कि एक पार्टी अच्छा नहीं कर रही हो, लेकिन आप इसका आरोप कहीं के मीडिया पर लगाकर? नहीं, ये आरोप नहीं है वैसे जी। कहने का तात्पर्य था कि हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो हम चाह रहे थे कि आप केवल बीजेपी वालों को ही दिखाएं। कहने का मतलब ये था। ऐसा क्यों होना चाहिए इस देश में? देश में तो नहीं है, हमारी विचारधारा है। आपकी ये विचारधारा है, लेकिन लोकतंत्र मैंने कहा कि चौथा स्तंभ है। ये हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, देश के हर विचार को संबोधित करेगी। नहीं तो ये विचारधारा, आपकी विचारधाराओं से भी हम सहमत होते तो आप भी हमारी विचारधाराओं से सहमत हो। चलिए विचारधाराओं की सहमति और असहमति का प्रश्न है। जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी मतलब खैर एक इनका एक निजी स्टेटमेंट हो सकता है, ये पार्टी का मत जरूरी नहीं कि हो सकता है। हम और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करना है कि अपना नाम बताएं और इस बार कौन जीतने जा रहा है आपके अनुसार? कांग्रेस। किस आधार पर कह रहे हैं? उन्होंने अच्छा काम किया ना गहलोत साहब ने। क्या काम किया है? जनता के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया। बताएं आप क्या क्या काम? देखो गरीबों के लिए, राशन के लिए, हर चीज़ों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस आएगी। उदयपुर में गौरव वल्लभ को इस बार कैंडिडेट बनाया गया है। वो यार अंदर की बात है, बाकी तो पार्टी तो जयपुर या अदर देख लो, उदयपुर की अलग बात है। उदयपुर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, और उदयपुर भी जीत सकती है, पर अपन ये बोले कि बस कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस आएगी। आपके अनुसार उदयपुर में कांग्रेस हारने जा रही है क्या? आ सकती है। किन आधार पर ऐसा कह रहे हैं आप? तो अच्छा काम कर रहे हैं तो सभी सराहना करेंगे। अच्छा, तो बीजेपी ने यहाँ उदयपुर में अच्छा काम किया है, जैसा कि कांग्रेस के एक समर्थक बता रहे हैं। बीजेपी ने तो नहीं किया। जिलों की हालत देखो कितनी खराब हो रही है। मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाह रहा हूँ। चलिए, आपने एक प्रश्न उठा ही दिया आखिर कि झीलों की हालत को लेकर आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और उदयपुर शहर एक झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आपसे मेरा ये प्रश्न है कि जिस तरह से एक वीडियो, जो पुराने वीडियो बनाकर जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, अभी गौरव वल्लभ का कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक वीडियो पुराना संबित पात्रा का शेयर किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात जो चल रही है, आपको इसको किस तरह से देखते हैं? जो ये पुराना वीडियो बनाया है, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एंकर को खरीद के और जिस तरह से कांग्रेस की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, इसी तरह से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है उदयपुर में। ताराचंद जी को हमने 4 बार कह दिया है तो हमारे उनको कि हमारे प्रत्याशी के सामने आमने सामने हो जाए, सारी मीडिया हम चैलेंज कर रहे हैं और जो 25 साल में इनका शासन है उसमें ये एक काम बताएं कि हमने उदयपुर के लिए ये काम किया। सिर्फ सनातन की बातें करके लड़ा के, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने आज की तारीख में उदयपुर में आप जो विकास देख रहे हैं, विकास में आप R&T मेडिकल कॉलेज देख लें, चाहे आप एयरपोर्ट देख लें, इस तरह से इनको एक चीज़ तो बतावें, खाली भगवान राम के नाम से ये ठगना चाह रहे हैं वो बतावें। और जिस ढंग से सुमित पात्रा की बात कर रहे हैं, ये तो बेस अभी हम करेंगे। कोई हो सकता है किसी का सामने आमना सामना हो जाए उससे, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि नगर निगम में 152 करोड़ का कोई गबन जैसा मामला सामने आ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी पे नहीं आ रहा है सर। मैंने खुद ने SOG में मुकदमा दर्ज कराया, 252 प्लॉट का 272 प्लॉट है और 385 प्लॉट की सूची दी है। इनके महापौर ने ये माना है कि हमने 85 प्लॉट ट्रेस आउट कर लिए हैं और दूसरे प्लॉट भी ट्रेस आउट कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार का। इनके पार्षद, इनके समिति अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ACB में मुकदमा दर्ज कराया। समिति के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार के पार्षद हैं। दूसरा, इनकी ही पार्टी के पार्षद महोदय हैं, इन्होंने डस्टबिन का आरोप लगाया। इन्हीं की पार्टी के उपमहापौर है, उन्होंने इन्हीं की पार्टी के समिति के मोटरसाइकिल पे जो कचरा उठाने का मामला है वो उठाया। हर तरह का भ्रष्टाचार। और आपको बता दो, उदयपुर में जिस ढंग से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जिस शहर की हालत खराब रखी है, करोड़ों रुपए का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इनके पास एक भी मुद्दा नहीं बात करने का। कांग्रेस पार्टी पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो गौरव वल्लभ हैं, ये एक तरह से पैराशूट के तौर पर उतारे गए हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ताराचंद जी कहाँ से आए, इसका जवाब दें। सेमारी से, ग्रामीण के अध्यक्ष से, ग्रामीण से शहर का अध्यक्ष बना दिया और शहर में बना दिया। और आज की तारीख में कहाँ रहते हैं?
ये कहाँ से आ रहे हैं? अभी आज की तारीख में उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। आदरणीय हमारे महामहिम गुलाब जी कटारिया कहाँ रहते थे? ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। ये बातें करना इनके पास मुद्दा नहीं है। बारी पैराशूट और ये आपको बता दूं, उनके मुकाबले थोड़ा सा नवी फेल या 10वीं फेल और 11वीं फेल की फर्जी मार्कशीट थोड़ी लगाई है। पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, वो अपना विजन दे रहा है। सर, आपके वार्ड में साफ सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? वार्ड नंबर 4 में सफाई की एक भी जगह मुद्दा बताया मेरे को, और आप मीडिया के माध्यम कह रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सबको कहता हूँ कि एक मुद्दा तो बताया हम हमारे वहाँ। विकास की गंगा इन्हीं के बोर्ड के, मैं पार्षद था 2009 से 14 में, एक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद और मैं पार्षद, उनकी कैलकुलेशन कर ले 22 जगह हमारे पत्थर लगे हुए हैं खाली उस टेन्यूर में। और उसके बाद उदयपुर का महापौर रहा है, उसका एक पत्थर बता मैं उस वार्ड में कहीं लगाया हो, काम किया हो। कांग्रेस पार्टी के पार्षद शंकर जी चंदेल से पूछना चाहेंगे कि आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले अगर आप देखेंगे तो 4 चुनावों में मतलब भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि 20 साल से जो इन्होंने कुशासन चला हुआ था, आज उदयपुर की जनता त्रस्त है। आज उदयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था देख लो, उदयपुर की रोडें देख लो, जब चुनाव आता है तब रोड बन जाती है। क्यों? क्या आपने 20 साल से कुछ नहीं किया? उदयपुर आप देख लीजिए, जोधपुर जाइए, आप दूसरी सिटी जाइए, वहाँ की रोडें देखिए, एलिवेटेड रोड बन गए। एलिवेटेड रोड से हर बार चुनाव के मुद्दे में एलिवेटेड रोड ले आते हैं, 20 साल में एलिवेटेड रोड नहीं बना सके। क्यों? 20 साल हो गए इनको, इनकी रोडों की व्यवस्था। अगर 20 साल में उदयपुर में अगर कांग्रेस होती ना, तो ये स्थिति उदयपुर की अलग होती। एलिवेटेड रोड बन चुकी होती, और उदयपुर में जो वेनिस करके जो गुलाब जी सपना दिखाया उदयपुर की जनता को जो बेवकूफ़ बनाया 20 साल से वेनिस के नाम पर। वेनिस क्या होती है? आयड को उन्होंने नाले के रूप में बना दिया है, एक गंदा नाला, एक बीच में नाली खोद कर नाला बना दिया आयड को। तो किस तरह से झीलों की हालत देखी है आपने? कितनी गंदी हालत है झीलों की। झील संरक्षण के नाम पर इतना पैसा था, नगर निगम ने झील संरक्षण के नाम पे बिल्कुल भी लोगों को पागल बना रखा है, बदबू आ रही है। इन्हीं के कार्यकर्ता ब्रह्मपोल पुलिया पर इकट्ठे हुए थे और इन्हीं के पार्टी के लोग थे। उन्होंने कहा तिलक तराजू तलवार नहीं चलेगा। आपने क्या कर रखा है? इनके पार्षद को क्या बोला उन्होंने? आप स्थिति उदयपुर की इतनी खराब कर दी है, अब जनता को जाग गई है, जनता को पता चल गया है कि 20 साल से हम बेवकूफ़ बन गए। इस बार कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार बनेगी और उदयपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था, उदयपुर की जो पर्यटक नगरी, उसमें वो सारा सुधार करेगी। सवाल तो सर ये भी है कि आपके वार्ड में काम नहीं होने की वजह से आप भी धरने पर बैठे हैं, वो क्या वजह थी? देखिए, कारण ये था कि हमारे वार्ड में खाली पेच वर्क कर रहे हो, हम पेच वर्क के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमारे प्लीज़ जो आपने जो सीवरेज की लाइन डाली है, जिस घर के बाहर से लाइन जा रही है, दीपावली का त्यौहार था, हर आदमी अपने घर के बाहर रंगोली बनाता है, और वो पूरी लाइन खोद कर उन्होंने 2 फीट यूँ लाइन खोदी है और उसमें सीवरेज डाली है। उसे 4 महीने से आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। और जिन वार्डों में बिल्कुल बढ़िया सड़कें बनी हुई थी, बीजेपी वार्ड में बिल्कुल अच्छा काम था, बिल्कुल रोडों की जरूरत नहीं थी, उन वार्डों में इन्होंने वापिस से रोड के ऊपर रोड बिछा दी। मखमल जैसी रोडें बनी हुई थी, उन पर रोड बिछा दी, खाली जनता को भ्रमित करने के लिए। क्या कारण है? कांग्रेसी वार्ड खाली पेच वर्क के लिए चिल्ला रहा है, आपने वो नहीं किया। क्यों? आप निर्माण समिति के अध्यक्ष थे इसलिए। चलिए, हम कांग्रेस पार्टी के पार्षद हिदायतुल्लाह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर शहर की जो विधानसभा की सीट है, ये एक अभेद्य किला है, कांग्रेस किस तरह से भेद पाएगी? सबसे पहले तो मैं आप सबको मेवाड़ की तरह पर आप सबका स्वागत करता हूं, और मेरे बड़े भाई चाहे कांग्रेस से हो बीजेपी से हो, आप सब पधारें यहाँ पर वार्ड क्षेत्र में, आप सबका स्वागत है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर 20 सालों से विधायक बीजेपी के हैं, 30 सालों से बोर्ड नगर निगम का है, काम कर रहे हैं हमारे। हम देख सकते हैं कि मल्लातली चौराहा जो सिटी आउट ऑफ सिटी कहलाता है, मल्लातली, यहाँ पर किस तरीके का जाम लग रहा है। तो ये सिटी में कितने चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर हम कम से कम हमें 10 मिनट लगते हैं। दिल्ली गेट चौराहा, आज आप भी वहाँ पर गुजरे होंगे तो आपको कितना समय लगा। सूरजपोल चौराहा जिसको यहाँ पर हमारी आम जनता चप्पल चौराहे के नाम से जानती है, सूरजपोल चौराहे को, वहाँ सूरजपोल चौराहे पे एक 5 मंजिला इमारत बना दी, पार्किंग कहाँ ज़रूरत थी उसकी? जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो नहीं बनी, वहाँ पर वेस्ट मनी कर दी। और जो हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी यहाँ पर गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जो आदरणीय महामहिम बन चुके हैं, उनसे मैंने निवेदन करा था कि आप कम से कम, आपके इतना तजुर्बा, इतने सालों से आप मेवाड़ में राजनीति कर रहे हैं, आप मंत्री भी रहे हैं, आपने वेनिस के नाम पे क्या करा? सिर्फ यहाँ की आम जनता को पागल बनाया, वेनिस का सपना दिखाया। ये बड़ी मीटिंग में उनसे पूछा मैंने, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं दे पाए इसके नाम पर। सर, एक सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो भगवान श्री राम के नाम पर मतलब काम कर रही है और कार्यकर्ताओं को एक रिझाने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा क्या विज़न?
देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि राम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। राम यहाँ पे शंकर चंदेल के भी है, हिदायतुल्ला के भी है, ये परवाल जी के भी है। राम के नाम के भ्रमित नहीं करें और ये धार्मिक झगड़ा नहीं कराए। पहले उदयपुर का माहौल बिगड़ चुका है इस राम के नाम से। क्यों? हम सवेरे उठते पहले हम मंदिर नहीं जाते क्या? हम मंदिर जाके पूजा नहीं करते क्या? सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए, आपके इनके ताराचंद जैन के ऊपर क्या आरोप लगे, आपने देखा, आपने सुना होगा मीडिया के मार्फत। राम इन्हीं का ही नहीं है, राम हर धर्म का, हर जात का है, हर जाति का राम है। राम के नाम पर वोट मांगने धर्म के नाम पर वोट मांगने की जरूरत नहीं है। राम वोट मांगना है इनको तो शिक्षा के नाम पे मांगिए, स्वास्थ्य के नाम पे मांगिए, स्कूल खुलवाने के नाम पे मांगिए। आज बच्चा पढ़ेगा, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, उसको ज्ञान अच्छा होगा, वो आगे हिंदुस्तान का भविष्य बनेगा। हम भी रामधारी है, हम भी सनातनी है और हम सब धर्म में विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म प्रिय है। कोई जातिवाद धर्मवाद पर अगर भाई से भाई लड़ाने वाला काम नहीं हमारा। सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि बीजेपी इस बार किस विजन के साथ चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास के मुद्दे को लेके ही उदयपुर शहर में, राजस्थान में और देश में चुनाव लड़ा है। मेरे जितने भी छोटे भाई पूर्व में आपने जिनसे भी संवाद किया है, चुनाव लड़ने का मौका सरकार ने आपको भी दिया। आपके भी प्रत्याशी हर चुनाव में आदरणीय गुलाब जी के सामने चुनाव लड़े। भैया, देश की जनता और उदयपुर की जनता जागरूक जनता है। अगर आपने कुछ काम पहले किए होते तो आदरणीय कटारिया साहब यहाँ से चुनाव जीतते ही नहीं। अगर लगातार वो 4 बार से यहाँ पर विधायक हैं तो इसमें तो उनका तो गुण है और आपके कहीं ना कहीं काम आप लोगों ने नहीं किया होगा। इसके लिए यहाँ की जनता ने आदरणीय कटारिया साहब को 4 बार मौका दिया। ले दे के बात को लेके चले जाते हैं नगर निगम में। मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भी पूर्व में पार्षद रहा, मेरे छोटा भाई शंकर भी और हिदायतुल्ला भी जो है वो भी पार्षद है। इन लोगों को नगर निगम में जाना चाहिए। कांग्रेस के वार्ड में कितने रुपए का काम हुआ सब निकल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को कितने काम हुए वार्डों में वो निकाल सकते हैं। उनका कंपैरिजन करके एक बार पूरी चीज़ें पढ़ के फिर जनता के बीच में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे बात करी वेनिस, आदरणीय कटारिया साहब के अथक प्रयासों से ही अप्रैल, मई और जून के महीने में फतेह सागर लबालब रहता है। अगर ये काम किया तो आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने समूचे राजस्थान में एक नेता ऐसा है जिन्होंने सुखाड़िया जी का नाम अपने भाषणों में लाख बार लिया होगा कि सपना देखा सुखाड़िया जी ने, सपना देखा सुखाड़िया जी ने। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, और उस सपने को पूरा करने का काम अगर किया है तो आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने किया है। सरकार इनकी है। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कि नगर निगम में ये भ्रष्टाचार है, नगर निगम में वो भ्रष्टाचार है, ये नगर निगम में ये भ्रष्टाचार है। 5 साल सरकार आपकी थी, आपके भी इतने सारे पार्षद हैं, आप भी 10 पार्षद और अभी आप जुड़े, मिला के आपकी संख्या इतनी हो गई। जब आपके गृह मंत्री जी खुद इस देश राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास पूरा गृह विभाग का भी जिम्मा है, आपके पास इतनी सारी संस्थाएं हैं, आपको खुद को जांच करा लेनी चाहिए थी। अगर हमारे अंदर से कोई दोषी था तो आपको उसको सजा दिलानी चाहिए थी। खाली बातें करना और बातों के आधार पर जनता को गलत सूचनाएं देना, ये मेरे हिसाब से तथ्य के परे है। और भारतीय जनता पार्टी फिर इस बार 20 से 25 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पार्टी फिर रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर जीतेगी। सर, एक आरोप ऐसा लग रहा है कि इस बार के जो कैंडिडेट है ताराचंद जी जैन, इनके भतीजे जिनेंद्र शास्त्री जी का एक पुराना ऑडियो शेयर हो रहा है पार्किंग को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? जिनेंद्र जी शास्त्री का पुराना ऑडियो जो था वो मैंने अभी तक सुना नहीं, पर उन्होंने खुद स्वयं उसका एक खंडन का कोई वीडियो उन्होंने चलाया है। तो मैं आपको कहता हूं कि एक बार उन्होंने उनका क्या उत्तर दिया है वो एक बार आप खुद उनसे सुन लें, और ये बात अगर आप उनसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। मतलब ये दोनों ही पार्टियों में सर हो रहा है कि पुराने वीडियोस को एक तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। ये राजनीति मतलब किस तरह की है? नहीं, ये राजनीति अच्छी नहीं है। मैं आपको राम धर्म से कह रहा हूँ, ये राजनीति अच्छी नहीं है। वर्तमान में और आगे आने वाले समय में हम इस उदयपुर के विकास के लिए क्या करना चाहते हैं, हमें बात करनी चाहिए उस विषय पे। आपका विज़न क्या है, हमारा विज़न क्या है, और हम इस उदयपुर की जनता को कैसे सुख सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, हमको उस बारे में बात करनी चाहिए, पुरानी बातों में नहीं जाना चाहिए। पारस जी सिंघवी विपक्ष में उतर के एक बड़े नेता के तौर पे विधायक के उम्मीदवार माने जा रहे थे, अचानक मतलब ताराचंद जी को बना दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, ये संगठन है, ये हमारा संगठन तय करता है कि किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना है। लगभग 25-30 टिकट की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी से थे और उससे ज़्यादा कि कांग्रेस की दौड़ में थे। तो कांग्रेस से भी टिकट हमारे गौरव वल्लभ जी लाए ना,
उनके यहाँ तो ऐसा नहीं कि 8 जनों को टिकट मिल गया और भारतीय जनता पार्टी ने 1 जने को टिकट दिया, ऐसा तो नहीं था ना। टिकट एक पार्टी एक ही व्यक्ति को देती है, घर परिवार की बात है। और ये हमारे संगठन का सोचना है और हमारे संगठन का मानना है, ये उनके अधिकार में है, उनके क्षेत्राधिकार में है कि किसको देना है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय कटारिया साहब ने 45 साल की अपनी तपस्या में लाखों गुलाब चंद जी कटारिया इस मेवाड़ में करके गए हैं, जो उनके बाद इस उदयपुर का प्रतिनिधित्व कर सके। सब अपने अपने होमवर्क में पूरे हैं। भाग्य जिसका प्रबल था उसको टिकट मिल गया और हम सारे कार्यकर्ता उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। आरोप तो ऐसे भी लग रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उदयपुर के हैं, प्रमोद सामर जी है, रजनी डांगी जी है, वो नेता अभी नदारद कहीं न कहीं गायब लग रहे हैं। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ उनको ढूंढते हैं। आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब के पास इस मेवाड़ संभाग की जितनी भी आने वाली सभाएं हैं, उन सभाओं का जिम्मा है। वो जितने भी हमारे बाहर से नेतागण पधार रहे हैं, उनकी जितनी भी सभा जितनी भी देहात में और उदयपुर शहर और ग्रामीण में हो रही है, वो उसके प्रभारी हैं। मेरे हिसाब से शायद हम सारे कितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी ज़्यादा अगर चुनाव में बिजी हैं तो वो हैं। रही रजनी जी की बात, आपने रजनी जी का ही नाम लिया शायद। रजनी जी सुंदर सिंह भंडारी मंडल के प्रभारी हैं। वो मुझसे भी पहले अपने घर से निकलती है और शायद अभी तक भी वो अपने घर पे नहीं पहुंची होगी। तो इसलिए जहाँ पर वो कार्य क्षेत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, हम ऊपर से नहीं दिखते हैं। हम लोगों का काम होता है अंदर अंदर से जानना और उसी पार्टी पे हम लोग काम करते हैं। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी इतनी बार जो विधायक है, आपके तो 2 बार विधायक बने और हमारे विधायक कितनी बार बने, ये हमारे भाइयों को सोचना चाहिए। चलिए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक क्या इस बात पर राय रखना चाहते हैं कि इस तरह के जो वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, पुराने वीडियोस जिस तरह से गौरव वल्लभ जी का भी शेयर किया जा रहा है और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ताराचंद जी जैन का वीडियो एक शेयर किया जा रहा है, आप इसको किस तरह की देखते हैं? क्योंकि मैंने कहा कि पिछले पुराने वीडियोस को शेयर करके ये एक राजनीति की जा रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि भाई ये राजनीति सही नहीं है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से दिखती है, आपका क्या मानना है? देखिए, पुराने वीडियो जो पुराने जो कारनामे होते हैं ना, आज ये जिनेंद्र शास्त्री जी क्या बोला उन्होंने, किस तरह से बात करी, किस तरह से टेंडर हथियाने की बात करी और किस तरह से अपना पावर बताया कि मेरे को ये अधिकारी से ये है, ये अधिकारी से ये है, इतना अमाउंट भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अपन ताली बजाने नहीं आए, पैसा कमाने आए, यूँ बोला उस वीडियो में। पुराने कारनामे हैं जब बीजेपी की सरकार थी, जो आज एक छोटा सा उन्हें टेंडर लेने के लिए, जो अस्पताल के अंदर जो टेंडर था ट्रैफिक का, पार्किंग का, उस टेंडर के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली और उनके कार्यकर्ताओं को कैसे बताया भ्रष्टाचार किस तरह से फैला है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़ा तो उनके गुरुजी तो गुरुजी है, अली बाबा 40 और की टीम है पूरी बीजेपी में, वो सामने दिख गया। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या इस बार जो बीजेपी के लिए जिस तरह की चुनौतियां आ रही है, गौरव वल्लभ लेकिन एक राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे कांग्रेस पार्टी के, वो किस तरह से चुनौती देने वाले? कांग्रेस ने हमेशा ही बुद्धि को और जो लीडरशिप के लिए तय होती मानदंड, उन मानदंड को हमेशा ही पूरा किया है। इससे पहले भी हमारे जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास, वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं। उससे पहले दिनेश जी रहे, वो भी हाईली क्वालिफाइड है। हम शिक्षा, विकास और सोच को बनाते हैं। अब ये बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाकर ये इनके प्रकार सिर्फ चुनाव जीतने की बात करने लगती, चाहे वो विधान की बात करें, चाहे स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की बात करें, चाहे कोई भी बात करें। लेकिन हमने एक विजन के साथ एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट दिया है। अगर वो जीत जाएंगे और जीत रहे हैं वैसे भी, तो आप देखना कि उदयपुर के अंदर जो आज सड़कें जो रेंग रही है, जो झीलें जो हमारा बना गए हैं वो सड़ रही है, आज जो सीवरेज को बाहर नहीं निकाल पाए, हम जो मलमूत्र का मिक्स पानी होता है वही वापस हमारे घरों में आ रहा है। उस सोच को लेकर चलें। उनकी सोच है कि टूरिज्म कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे एक नंबर जो शहर है, वाकई है हमको हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा शहर दिया था, लेकिन उस शहर की जो दुर्दशा बीजेपी ने करी है, इनके व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारे वो एलिवेटेड रोड नहीं बनने दिए हैं, भाई अंडरपास और ये नहीं बनने दिए। इसी कारण जब वो बाहर से कोई आता है टूरिस्ट, तो अपना आपको ऐसा महसूस करता है कि वो कहाँ फंस गया है। अजय पुरवाल जी, आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार किस तरह की चुनौतियां हैं? क्योंकि ये तो अभेद्य किला है और यहाँ पर लगातार 4 बार जैसा कि अभी असम के राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक चुनौती है, या फिर इस बार गौरव वल्लभ जीत जाएंगे यहाँ से? आज़ादी के बाद 4 चुनाव नहीं हुए हैं, सबसे ज़्यादा MLA कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि उदयपुर शहर का कि 4 बार उदयपुर में बीजेपी जीती है। आपको इसका भी एक जवाब दे दूं मैं आपको कि आपको इसका भी जवाब दे दूं, मेरा जो भाई है जो बोल रहा है कि आप खाली बातें कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, इनकी पार्षद ने ACB में मुकदमा दर्ज कराया है
और सार्वजनिक रूप से जो हमारा डिप्टी मेयर है उनके खिलाफ सारे आरोप लगे हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन्हीं के मेयर साहब ने तो उदयपुर के सूरजपोल थाने में मुकदमे दर्ज कराए हैं, पर उसके बाद उनको दबाव से उनको उस मुकदमे को दबाव दिया गया। दूसरी बात, ये स्मार्ट सिटी बनाई है। स्मार्ट सिटी में आप जाके देखें ना हालत क्या हो रही है। और जो बात बार बार कर रहे हैं कि हम मुकदमा नहीं कर रहे हैं, इनके जो भी बोलता है ताराचंद जी जो बात कर रहे हैं, ताराचंद जी की जो मार्कशीट है वो एक जगह सेकेंडरी और एक जगह हायर सेकेंडरी और 9वीं फेल। और आज आपको बता दो, कांग्रेस का जो भी एमएलए का उम्मीदवार हुआ है, चाहे हमारा ट्राइबल सेट में, हर आदमी ने पीएचडी और बीकॉम और ग्रेजुएट है। इनके जो आज एमएलए का जो आपको तो ग्रामीण जो विधायक है वो एमएलए का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पूरे देश के अंदर उनके एमएलए का जो मीन पूछ रहे हैं वो वायरल हो रहा है। इनके जो शहर के एमएलए को पूछ लो कि वो एमएलए का बुलबम बताते, वो नहीं बता पा रहे और विधानसभा जाके हमारा प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक या पार्षद हैं उनके इस तरह के आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, या इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बड़े गंभीर आरोप हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं आदरणीय अजय भैया को ये कहना चाहता हूँ, जब गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ पे मंत्री थे, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री के, तब जहाँ पर यहाँ पे सरपंचों के और वार्ड पंचों के जो चुनाव होते थे वो अकेले इंसान ऐसे थे जिन्होंने 10वीं क्लास एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था कि 10वीं क्लास ही सरपंचों के उनके चुनाव लड़ पाएंगे। मैं भाई साहब से जवाब देना चाहता हूँ कि जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार आई तब उन्होंने ये नियम क्यों हटाया? पूछो ना। अब ये पढ़े लिखे की बात करते हैं, पढ़ा लिखा इंसान ही काम कर सकता है, अनुभव के आधार पर काम नहीं हो सकता है ना। तो मेरा यही निर्णय भाई साहब से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो उदयपुर के विकास के लिए बात करे, हमको उसी मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अजय जी भाई साहब भी एक डिबेट में मेरे साथ नहीं थे, और जिनके लिए अभी बोल रहे हैं कि पारस जी के लिए, पारस जी भी उस डिबेट में साथ में थे। दोनों के अंदर बहुत सारी बातें हुई। जब उन्होंने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर इन्होंने 272 के वो कागज दे दिए। मेरी एक बात सुने, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बहुत वरिष्ठ है और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। उसी समय बात कर लेते है ना, जब इनको वहाँ पे मौका था तभी बात कर लेते। और मैं बार बार आप लोगों को एक ही निवेदन करता हूँ कि सरकार आपकी थी, 5 साल तक आपने राज किया, तो आपने आपकी संस्थाओं को लगा के आपको हर चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी करके उदयपुर की जनता के सामने रख देना चाहिए था। अब सिर्फ और सिर्फ बाजार में ऐसी बातें करके, क्योंकि मैं आपको राम धर्म से कह रहा हूँ, बाहर से जब कोई हमारा वही चुनाव लड़ने आता है तो यहाँ का जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है उसके मन में थोड़ी सी दुख पीड़ा रहती है। कल शो आपने देखा, और उसके 2 दिन पहले हमारे 6 वार्डों के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सारे जने कंपेनिंग से निकले। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो पार्षदों की संख्या थी वो रोड शो से ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं अपनी हताशा को छुपाने के लिए ले दे के नगर निगम पे आ जाना या नगर निगम की बात करना, इसको मैं कहीं उचित नहीं समझता। ये बात आप कह रहे हैं सही बात है। इनके पार्षद निकले, और किस ढंग से पार्षद निकले और किस ढंग से महामहिम जिन्होंने अपनी मर्यादा ख़त्म करके रातों रात मेयरों के घर पे, जितने मेयर उदयपुर रहे उनके घर पे मीटिंग बुलाई, और जिस शब्दों का उपयोग करके कि मेरा यह हुक्म है कि तुमको कल जगदीश चौक से यात्रा करनी है, दबाया। और बेचारे वो पार्षद क्या करें, उन पार्षदों को फिर उस रैली में जाना पड़ा। ये बात सही कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं हताशा, हमको कोई हताशा नहीं है। हमने अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा एजुकेशन का, मैं आपको बता दूं, एजुकेशन की बात है। इनका झाड़ोल का एमएलए, इनका गोगुंदा का एमएलए जिसके ऊपर 2 आरोप, बलात्कार का आरोप लगा है, इनका सलूमर का एमएलए एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आपने मीडिया में देखा होगा कि एमएलए की फुल फॉर्म नहीं बताने वाले को इन्होंने कैंडिडेट बनाया ताकि अंगूठा छाप, और ऊपर से खाली अंगूठा छाप लगा कि मेवाड़ का विकास नहीं हो। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि जो अनपढ़ गंवार को लेके आओ और उनको एमएलए बनाओ, और हम जो कहें जयपुर में छाप लगा के दो। तो ये बड़ा गंभीर आरोप आखिर में भी इन्होंने लगा ही दिया है कि बीजेपी में कहीं न कहीं इलिटरेट कैंडिडेट्स को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि एक तरह की मनमानी हो और उनका जो सुप्रीम जो लीडर है उन्हीं की बात को फॉलो किया जाए। आप किस तरह से दिखता है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बात का जवाब देने से पहले मैं इस बात का जवाब दूंगा आपको कि आज जो माननीय गौरव वल्लभ जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उदयपुर शहर से, तो मैं तो समझता था कि जैसे हमारे पार्षद सामने खड़े हैं, काफ़ी भाई है, पूरा नेता भी खड़ा है, तो मेरे को काफ़ी मजबूत समझता था शहर के अंदर। मेरे गलतफहमी थी मेरे शहर के अंदर कि हमारे कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत इनके पास बहुत अच्छे नेता हैं वो, तो ये तो इनकी पार्टी ने गलतफहमी दूर कर दी कि नेता बाहर सीखे। तुम में दम की बात रही, तुम यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया का गढ़ है, गुलाब चंद कटारिया के ये विधानसभा है, यहाँ पर कोई भी यूँ अगर चुनाव आ गया लड़ नहीं पाएगा और जीत भी नहीं पाएगा। तो नेता हमको चाहिए सीधा दिल्ली स्तर का, क्योंकि गुलाब
उनको फिर भी दिल्ली सरकार नेता चाहिएगा, तो इनके बस की बात थी नहीं यहाँ पे कहीं पे। तो आपकी स्थिति आज पार्टी में क्या है, आपके नेताओं के सामने वो आपके पार्टी के नेताओं ने आपके साफ कर दी। दूसरी बात, गौरव वल्लभ जी उदयपुर शहर चुनाव लड़ना है, मेवाड़ी पे बात करते हो, मारवाड़ी बात करने लग जाते, चलो कोई बात है, चलो वो भी चलेगा, अपने सामने कोई बात नहीं है। उसके बाद में अब उनको क्या, उनका नेता है ऊपर बहुत बड़ा, जो अमेठी से चुनाव हारा, वायनाड जाके चुनाव जीते, फिर संसद में बैठ पाए, तो उनके नेताजी क्या वो कोर्ट के ऊपर जन मैं ब्राह्मण ये रोते रहे, और अब ये गौरव वल्लभ जी रो रहे हैं मैं उदयपुर का हूँ, वो घूम रहे पासपोर्ट बाजार में, वो भी हमने देख लिया उसके बाद में, उसमें कोई बात नहीं है। तो आपकी पार्टी ये नहीं समझती उदयपुर का हमारा कोई कार्यकर्ता ढंग का नहीं है, कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं है, हमको दिल्ली से नेता बुलाना पड़ेगा उदयपुर में गुलाब गिटारे की विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। सर पर लेकिन ये आप देखेंगे कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी ने भी वहीं से मतलब चुनाव लड़ा है, तो जीते भी है ना, दिक्कत क्या है? जीते भी, हमने हमारी परंपरागत सीट अमेठी की तरह नहीं हारी, वो नरेंद्र मोदी जी तो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा वाराणसी से, और वहां से जीत के और प्रधानमंत्री बने। और यहाँ पर एक 55 साल का युवा, आप वो भी नोट करना है, एक 55 साल का युवा जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, जो अपनी परंपरागत सीट हार के वायनाड जहाँ से IAS में लोग भर्ती हो रहे हैं, वहाँ से वो जीत के आ रहा है, जहाँ पर IAS में लोग भर्ती हो रहे हैं, वहाँ से जीत के वो संसद में बैठे और वो भी आगे बैठ रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी तो भैया हैं, अभी दीदी भी आए, अभी तो दीदी यूपी में कहती है लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, राजस्थान में चुप, 17 बलात्कार के मुकदमे रोज दर्ज हो रहे हैं, उस पर दीदी का कोई बयान नहीं है। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ से पूछ, योगी आदित्यनाथ जी बोल दिया आप चुनाव लड़ो, आपकी गलतफहमी आपकी भी दूर हो जाएगी, चुनाव वो भी नहीं लड़ेंगे, उनको पता है जिस तरह से भाई हुआ है उस तरह से इनकी भी हालत हो जाएगी। तो ये तो क्या है, खोखली बात है। माननीय गुलाब चंद कटारिया का तैयार किया हुआ एक कार्यकर्ता यहाँ पे, आप तो ये सोचना जमशेदपुर 10,000 से निपटे और चुनाव जब जमाना जब्त करा क्या हो, यहाँ पे क्या करोगे। वो व्यक्ति जमशेदपुर में जाकर चुनावी वादे कर रहा था कि मैं जमशेदपुर की जनता के साथ हूँ, वहाँ छोड़कर राजस्थान में उदयपुर में आया, यहाँ से निपटेंगे, फिर वो जाकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता वो कहीं भी जा सकते हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति है इनकी, इनको प्लीज ज्यादा परेशान भी मत कर रहे हैं, इनको बाइट लेके आप, ये परेशान, दयनीय स्थिति खराब है इनकी, दयनीय स्थिति है। आप इनको अगर रोने लग जाएंगे, आप इस तरह से मत करना, आपके सर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे भी इन्होंने कहा ना कि बाहरी क्षेत्र से आए, दिल्ली से आए और ये फलानी डिमका, मैं इनसे नाराज नहीं हूँ इस बात के लिए, लेकिन इनके अभी विश्वेंद्र सिंह जी जो उदयपुर से निवास करते हैं वो चित्तौड़ से लड़ रहे हैं, भीलवाड़ा से अपने राजवी साहब लड़ रहे हैं, और दीप्ति महेश्वरी जो उदयपुर की, ये इनका घर है सामने, ये अभी वहाँ से राजमंद से लड़ रही है। तो ये क्या क्वालिटी नहीं, क्वालिटी आप दिखा, एक क्वालिटी बता दे, एक क्वालिटी बता दे, मैं क्वालिटी बता रहा हूँ, मैं क्वालिटी बता रहा हूँ, मैं क्वालिटी में जाएंगे तो साफ हो जाएंगे सर, मैं में जाके साफ हो जाएगा, क्वालिटी बताना मैं चाह रहा हूँ ना। वॉशिंग मशीन है बीजेपी। माननीय महामहिम जी आज कटारिया जी स्वयं बड़ी साधु है। एक जन कहना चाह रहा हूँ, आज 5 साल में ये लोग हमारे, हम ये बोल रहे थे पहले इनको चुप रहिए, अलर्ट भारत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए, थैंक यू सो मच। कैमरामैन गिरिराज जी के साथ मैं रक्षित कुमार, अलर्ट भारत उदयपुर। एक बात और कहूंगा भाई साहब, एक बात और कहकर बात खत्म करूंगा। आपके गौरव वल्लभ जी बार बार गौरव वल्लभ जी एक मिनट गौरव वल्लभ जी बार बार डिबेट करा लो। ये कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ही जबरदस्त बहस होती हुई यहाँ पे, और आज के इस कार्यक्रम को कितना काम हुआ पिछले 5 साल, क्या है आपके विधानसभा का हाल, जनता पूछेगी हर एक